अभी मैं आपको परिचय तो दे ही दूं अपना। सौरभ गौड़, राधा वल्लभ मंदिर के बिल्कुल बाजू वाला आपका स्थान है। जी जी और मेरा ऐसा बहुत दिन से मन था कि ऐसा व्यक्तिगत तो मेरी कहीं कोई बात नहीं है, मगर सामाजिक दृष्टि से मैं चाहता था कि आपके दर्शन करूंगा और कुछ आपसे मार्गदर्शन मुझको ऐसा चाहिए जिससे कि वास्तव में समाज का मैं जिस दृष्टि से चाहता हूँ वो कल्याण हो। क्योंकि मेरी चिंता का विषय इस समय महाराज जी सबसे ज्यादा ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हम लोग धर्म रक्षा संघ से जुड़े हुए हैं और अपने सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। तो सनातन धर्म में एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमें दूसरों से इतना खतरा नहीं है, हम लोग आपस में ही इतने अलग अलग। आपसे बस इसी विषय में मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आज हम राधा वल्लभी है, कोई हमारा निम्बार की है, कि कोई वल्लभ कुली है, कि कोई गौड़ी है, ये सब बातें। देखो, जब हमको सम्यक ज्ञान नहीं होता तभी हम एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। सम्यक ज्ञान न होने के कारण आप भगवत स्वरूप हैं, हमारे ब्रजवासी जन, आप हमारी भावना को समझना। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा घर है, उसमें 20 कमरे हैं, हमारे 20 बच्चे हैं, और वो अलग अलग कमरों में अपना अधिकार मान करके एक दूसरे कमरे में रहने वाले की निंदा करें, तो वही दशा हमारी है। आंगन में आके खड़े हो तो आप एक ही बात बोलोगे, हम एक ही पिता के बच्चे हैं, पर 20 जगह अलग रह रहे हैं। पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण, अपने प्रभु को ना पहचानने के कारण, ये हम जो अलग अलग सीमाएं रखे हुए हैं और उन सीमाओं से एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, उसका कारण है अल्पज्ञता। हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने सुधा निधि में एक इस श्लोक में कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संतों से संभाषण के योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। अब आप बताओ कि अगर ऐसे लोगों में भी भगवत भावना के लिए आचार्य कह रहे हैं, तो फिर और कोई निंदनीय है ही नहीं। हमको क्या करना है? हमें अपने सत्य वस्तु को जानकर उस पर दृढ़ हो जाना है। अखिल ब्रह्मांडों में एकमात्र मेरे प्रभु का ही छत्र है, एकमात्र मेरे प्रभु ही अंश रूप में सब जगह प्रकाशित है, एकमात्र मेरे ही प्रभु की शक्ति से सब शक्तिवान है। पर ना समझने के कारण, अहंकार करके प्रभु प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण वो दुख और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर समझ जाएं तो किसी भी धर्म में उसके आचार्य की वाणी पढ़ के देखो, कहीं हिंसा, कहीं द्वेष, कहीं इस तरह की बातें नहीं पाई जाती। बीच में हम उन बातों को न समझ के दूसरा अर्थ करके लड़ाई झगड़ा, मारकाट, एक दूसरे की अवहेलना, निंदा, ये हम करने लगते हैं। हमें चाहिए कि हमें पहले अपने ज्ञान को शुद्ध करना होगा। और एक मृदु प्रार्थना, जब हम धर्म की बात करके और अपना यश और अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो धोखा ही मिलेगा और परास्ती ही, पराजय ही लगेगी। फिर आपको हो सकता है अपने धर्म की आस्तिकता में भी आपको कमजोरी नजर आने लगे। जब हम धर्म के लिए धर्म भाव को धारण करके प्राण न्यौछावर करेंगे, तो किसी की ताकत ही नहीं कोई परास्त कर सके। जब हम धर्म की आड़ में अपना नाम, अपना यश, अपनी वासनाओं की पूर्ति, फिर पराजय और धोखा, ये दो शब्द हाथ लगेंगे। मतलब सार्वभौम बोल रहे हैं, किसी व्यक्तित्व की बात नहीं करे, किसी व्यक्ति की बात नहीं करे। नहीं तो धर्म का पालन करने वाला, धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप सत्य और धर्म पर चलेंगे, वैसे वैसे आपकी वाणी में प्रकाश, आपके चेहरे में प्रकाश, आपके नेत्रों में बल, आपकी वायु परमाणु में बल। जहां बैठ जाओगे ना, वहां आपकी ही बात